कपड़े वाले ब्रश को सॉक्स चढ़ाते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले ऐसी जबरदस्त और कमाल की टिप्स शेयर करूंगी जिससे ख्वातीन की बहुत बड़ी टेंशन जो कि खत्म हो जाएगी। और गिफ्ट बॉक्स के इस्तेमाल से कैसे आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं, तो ऐसी जबरदस्त और कमाल की टिप्स होंगी। ईद आने वाली है और ईद से पहले अपने ड्रेन के अंदर ये जादुई लिक्विड डालें, अपने ड्रेन्स को मिनटों सेकंडों में खोल सकते हैं। तो ईद से पहले अपने ड्रेन्स को लाजमी क्लीन करें और इसके साथ तरबूजे की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिससे न सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी बल्कि ये खुफिया टिप्स जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस जादुई पेस्ट के इस्तेमाल से न सिर्फ आपके सालों पुराने गंदे और ग्रीसी वाले जो प्लास्टिक के जार होते हैं शीशे की तरह साफ होंगे। यकीन जाने इसके इतने शानदार से रिजल्ट हैं कि देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। एक जबरदस्त रेमेडी जो कि 100% आपकी झुर्रियों का खात्मा करेगी। और इसके साथ अगर आपकी लिपस्टिक चल नहीं रही, बिल्कुल सूख चुकी है, तो सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करते हैं आपकी लिपस्टिक जो कि दोबारा से चलने लग जाएगी। व्हाइट कपड़ों के ऊपर नील लगाने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जिससे ना तो आपके व्हाइट कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे बनेंगे बल्कि आपका कपड़ा भी बिल्कुल चमक जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से अपनी महंगी तरीन एक्सपेंसिव ज्वेलरी को आप लोग बिल्कुल सेव कर सकते हैं। ना तो आपको ज्वेलरी का कलर खराब होगा और लंबे टाइम तक आपकी ज्वेलरी का कलर बरकरार रहेगा। और इसके साथ ही बहुत ही कमाल के और शानदार किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी, लाइफ हैक्स भी होंगी जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। तो वीडियो को अपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट बॉक्स का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जिससे ख्वातीन की होने वाली हजारों रुपए की बचत ऐसी चौंका देने वाली टिप शेयर करूंगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि जब भी हम शादी ब्याह पे जाते हैं ट्रैवल करके, तो अक्सर क्या होता है रास्ते में हमारे हजारों रुपए की ज्वेलरी जो होती है टूट जाती है, बिखर जाती है, या फिर इसके पर्स निकल जाते हैं, या फिर सत्तों के पिन निकल जाती है जिसकी वजह से हमारे किसी भी यूज में नहीं है। तो आप लोगों ने करना है कि अपनी ज्वेलरी को किस तरीके से महफूज करके लेके जाना है, जिस तरीके से मैं लेके जाती हूँ। आपके इयरिंग्स ज्वेलरी जितनी भी होगी ना, महंगी महंगी एक्सपेंसिव, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी अगर इस तरीके से आप लोग लेके जाएंगे। तो इसके जनाब आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम ज्वेलरी लेके आते हैं तो इस तरह के पैकेट्स में मिलते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने करना है कि अपनी ज्वेलरी को इन पैकेट्स में रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी ज्वेलरी का जो कलर होता है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता, ना ही ब्लैक होता है। तो मैं तो अपनी ज्वेलरी को इस तरीके से सेव करके रखती हूँ। सबसे मजे की बात है, तो काफी टाइम से मेरी ज्वेलरी जो होती है ना वो हमेशा वैसी की वैसी रहती है, बिल्कुल भी कलर में फर्क नहीं आता। फिर आप लोगों ने करना है तो गिफ्ट बॉक्स के अंदर इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को लेके जाना है। तो चाहे आपका सफर 3 दिन का हो या 2 दिन का हो, आप लोग चाहे तो इस बॉक्स को अपने पर्स में रख लें, चाहे सूटकेस में रख लें। यकीन जाने आपकी ज्वेलरी जो होगी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, चाहे बस के कितने भी झटके क्यों ना लग जाए। तो है ना बहुत ही शानदार से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कपड़े वाले ब्रश के ऊपर सॉक्स चढ़ाते ही ख्वातीन के होश उड़ जाएंगे। इतनी कमाल की ट्रिक है जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो है आसान हो जाएंगे। तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से बचा हुआ सॉक्स जो है इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब आपको चाहिए कोई भी रबड़ बैंड और इस तरीके से आपने टूल बना के तैयार कर लें। अब आप लोगों ने इस टूल का इस्तेमाल क्या करना है, तो अक्सर हमारे फैंसी ड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, इस तरीके से पर्स लगे हुए होते हैं, इस तरीके की कढ़ाइयाँ हुई होती हैं। अगर कपड़े लाइट हो तो किसी न किसी वजह से इनके ऊपर दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं। तो लेकिन हम लोग इसके ऊपर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो बुरा जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, ब्रश का डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इस तरीके से इस्तेमाल कर। तो इस सॉक्स के इस्तेमाल से ना तो आपके कपड़े के ऊपर बुरा आएगा और सबसे मजे की बात है आपका कपड़ा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहे तो इस काम वाले कपड़ों के ऊपर भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी अमेजिंग सी टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है हमारी इस तरह की जो लिपस्टिक होती है बहुत ही जल्द ड्राई हो जाती है क्योंकि ये मैट होती है। तो आप लोग अपनी लिपस्टिक को सिर्फ 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं। ऐसी कमाल की ट्रिक दूंगी, बस आप लोगों ने करना क्या है, देख सकते हैं कि लिपस्टिक बिल्कुल चलने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अभी मैं आपको उसको सही करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि कोकोनट ऑयल ले लें, इसे हल्का सा गर्म कर लें और फिर आप लोगों ने करना है कि अपनी लिपस्टिक के अंदर डाल देना। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, इस तरीके से बहुत ही इजीली डल जाएगा। अब आप लोगों ने करना है कि लिपस्टिक को अच्छी तरीके से बंद कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से शेक करना है। तो इससे आपकी जितनी भी सख्त लिपस्टिक होगी वो मेल्ट हो जाएगी और आपकी लिपस्टिक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि लिपस्टिक हमारी बिल्कुल चलने लग गई। तो कितनी कोई कमाल की ट्रिक है, लेकिन शर्त है कि आपकी लिपस्टिक खाली नहीं होनी चाहिए वरना फिर आपकी लिपस्टिक नहीं चलेगी। तो यहाँ पे मेरी लिपस्टिक के अंदर लिपस्टिक थी लेकिन ये ड्राई हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की। तो ये टिप इतनी अमेजिंग और इतनी कमाल की है कि जाने की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के पॉलिथीन बैग्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं शॉपर के अंदर इस तरीके से ठोस के रख देते हैं जो कि दिखने में बहुत बुरा लगता है और मैस क्रिएट होता है। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरह की पॉलिथीन बैग लेने और इस तरीके से इन्हें फोल्ड करना है जिस तरीके से आपको शो करूँ। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करते जाएँ और करते जाएँ। तो इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कहा करना है, इतना अमेजिंग इसका इस्तेमाल है। यकीन जाने ये टिप देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले। इतनी कमाल की ट्रिक आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी
होगी। बस इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है, तो दूसरी शॉपर भी आपके पास आती जाए और इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैं सारी की सारी शॉपर्स को इस तरीके से बना लूंगी, इसके फोल्डर्स बना लूंगी। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसे आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर के हैंडल के अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो अब आप लोगों ने शॉपर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बहुत ही मजे की ट्रिक है। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरह प्लास्टिक का जार लेना है जो कि हमारे घर में वैसे ही पड़े होते हैं। बस आप लोगों ने करना क्या है, 1 बाय 1 सारे शॉपर्स को इसके अंदर डालते रहना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, तो ना तो हमारे घर में मेस क्रिएट होगा और इस तरीके से आप छोटे से जार के अंदर बहुत सारे शॉपर्स को डाल सकते हैं। फटाफट से निकालें और फटाफट से यूज़ कर लें। अब ना तो इन्हें ढूंढने में हमारा टाइम ज़ाया होगा और सबसे मजे की बात है कि इस तरीके से हमारा घर भी गंदा नहीं लगेगा। तो है ना बहुत ही शानदार स्टेप। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जिसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ ही आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून में लिक्विड वॉश। कोई सा भी लिक्विड वॉश ले सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से मिक्स करना है। अब इस लिक्विड का आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ करना है, इतना ज़बरदस्त से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल देख के हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये प्लास्टिक के जार होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं क्योंकि किचन में पड़े रहते हैं। तो इन्हें आप लोग किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीका शेयर करूँगी। तो इस जादुई लिक्विड के इस्तेमाल से यकीन जाने कि जितने भी ग्रीसी आपके प्लास्टिक के जार होंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा रब करना है, इसके अंदर से भी साफ कर लेंगे और बाहर से भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। ये ट्रिक इतनी कमाल की है, यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट्स देख के आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। इस तरीके से साफ कर लेंगे। फिर मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो अक्सर क्या होता है किचन में बहुत से धुआं उठता है क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत से चिकनाई आ जाती है। तो इस तरीके से फटाफट से साफ कर लेंगे। देना आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है पानी। तो अच्छे से आप लोगों ने प्लास्टिक के जारों को वॉश करना है, अंदर से भी वॉश कर लेंगे और बाहर से भी वॉश कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। वही जार जो कि बहुत सा ग्रीसी था और गंदा था, लेकिन अब आप लोग इसकी चमक देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे आज हम लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो इस तरीके से अपने सालों पुराने जार को भी बिल्कुल क्लीन एंड नीट कर सकते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त है, यकीन जाने इसके रिजल्ट्स देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अगर आपका ड्रेन बंद हो चुका है, यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं हो रहा, और साथ ही साथ ईद उल अज़हा की भी आमद है जिसमें क्या होता है ना तो हमें ड्रेन खुलवाने वाले मिलते हैं और अक्सर क्या होता है पानी का फ्लो नहीं हो रहा था, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। फिर आप लोगों ने करने का और ऐसे में हम लोगों को बहुत सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ईद उल अज़हा से आप लोगों ने पहले ये काम लाजमी करना है। इससे आपकी बहुत बड़ी टेंशन जो कि हल हो जाएगी। आपका ड्रेन जो होगा बिल्कुल बंद नहीं होगा। बस आप लोगों को चाहिए इसके लिए 1 टेबल स्पून डिश वॉश, साथ आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कोई सा भी नमक और साथ ही आपको चाहिए 3 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। इसके इतने कमाल के और शानदार से रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोगों ने ईद से पहले ये काम कर लिया ना, यकीन जाने कि आपका ड्रेन बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अगर आपका ड्रेन बंद है ना तो फौरन से आपका ड्रेन खुल जाएगा इस पावरफुल लिक्विड की वजह से। बस इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है, तो इसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी किचन के सिंक में, क्योंकि किचन के सिंक में बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है, ऑयली होते हैं, बहुत सा कचरा वगैरह फंसा होता है, जिससे क्या होता है किचन का सिंक जो होता है ब्लॉक हो जाता है, पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा होता। तो फौरन से आपका सिंक खुल जाएगा, चाहे आपका ड्रेन हो चाहे आपका इस तरीके का सिंक हो। तो एक बार आप लोगों ने इस पावरफुल लिक्विड को बना लिया, यकीन जाने कि बार बार इसे बनाएं क्योंकि इसके इतने शानदार से रिजल्ट है, आपको लाइव दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इन्हें हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा इसे अच्छे तरीके से डाल लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो भी मर जाएंगे और साथ साथ आपका जो ड्रेन होगा फ़ौरन से खुल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इस लिक्विड को भी इसके ऊपर डाल देना है। तो रात को सोने से पहले आप लोगों ने ये काम करना है, क्योंकि फिर हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होगा इसके बहुत ही शानदार से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसे डाल के छोड़ दें 20 से 25 मिनट के लिए। देना आप लोगों ने करना है कि खूब गर्म पानी करना है, उसे आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर गुजार देना है। इससे क्या होगा आपका बंद से बंद ड्रेन होगा वो फ़ौरन से खुल जाएगा, चाहे आपका सिंक हो चाहे आपका ड्रेन हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें ईद में बहुत सारा गोश्त साफ़ करना होता है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ग्रीसीपन होता है ना वो हमारे जाली में जाके फंस जाता है। यहाँ पे गोश्त की चर्बी होती है वो जाके फंस जाती है, जिससे क्या होता है ड्रेन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। तो अगर आप लोगों ने इनसे पहले 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो ईद में आपका सिंक हो यहाँ पे ड्रेन हो बिल्कुल ठीक रहेगा। ना तो ये बंद होगा, ना तो पानी का फ्लोर जो होगा वो रुकेगा, ना ही आपका सिंक ब्लॉक होगा। अब ना तो आपको ड्रेन खुलवाने के लिए 1000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही आपको सिंक को साफ़ करना पड़ेगा। खुद ब खुद आपका सिंक भी साफ़ हो जाएगा और साथ से आपका ड्रेन भी खुल जाएगा। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो 100% झुर्रियाँ और छाइयाँ खत्म करना चाहते हैं तो ऐसी कमाल की रेमेडी लाई हूँ जिसके रिजल्ट्स विदिन 2 वीक्स के अंदर आपको मिलेंगे। इतने शानदार से इसके रिजल्ट्स है, फ़ौरन से आपकी झुर्रियों को खत्म करेगा। तो ऐसी ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूँ जिसके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे तभी आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होती है हमारी स्किन को बिल्कुल टाइट करती है, हमारी स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ आ जाती है ना उन्हें फौरी तौर पे रिकवर करती है और टाइट करती है हमारी स्किन को। सबसे मज़े की बात है कि हमारी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर होता है उसे लॉक करती है, जिससे हमारी स्किन जो होती है बिल्कुल टाइट रहती है। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए अर्के गुलाब। तो आप लोगों ने करना है कि 1 टेबल स्पून लेनी ग्लिसरीन और इसके साथ अपने 2 टेबल स्पून अर्के गुलाब। ऐसी मैजिकल रेमेडी शेयर करूँ, यकीन जाने कि आप लोग एक बार इस्तेमाल तो करके देखें,
तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। मैं कहती हूँ जितनी भी झुर्रियाँ होंगी ना सालों पुरानी, वो दूर हो जाएंगी। आप आंटी से आप ही दिखने लग जाएंगी। यकीन के साथ कहती हूँ बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोग इसके जादुई रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, अपनी स्किन को गोरा करना चाहते हैं, तो बस रात के टाइम आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने करना है कि कोई भी कॉटन ले लें और इस तरीके से आप लोगों ने करना है, टेप टेप अपने फेस के ऊपर से अप्लाई करना है। इस तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि नरम हाथों के साथ ना मसाज करनी है। तो इस स्प्रे को बना के आप लोग फ्रिज के अंदर 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बस आप लोगों ने करना है कि इस रेमेडी को रात के टाइम इस्तेमाल करना है, डे में इस्तेमाल नहीं करना। ये इतनी कमाल के पावरफुल सी रेमेडी है, ना सिर्फ आपके चेहरे की झुर्रियों खत्म करेगी, बल्कि अगर आपके हाथों पाँव पे भी झुर्रियाँ आ चुकी तो फौरी तौर पे आपकी स्किन को टाइट करेगी। तो बहुत ही शानदार से इसके रिजल्ट है। बस आप लोगों ने करने के तो सिर्फ 5 मिनट तक आपने मसाज करने तक जो भी लिक्विड हमने लगाया है सारा का सारा स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने करना है रात को सो जाना है और सुबह उठ के आप लोगों ने करना है किसी भी फेस वॉश के साथ फेस वॉश करना है। 15 दिन के इस्तेमाल से आपके चेहरे से जितनी भी झुर्रियाँ होंगी वो खत्म होंगी, छाइयाँ होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और सबसे मजे की बात है कि आपके रंग को भी बिल्कुल चांद की तरह चमकाएगी। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस तरबूज की ऐसी हैरान कर देने वाली टिप्स शेयर करूंगी, यकीन जाने कि जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और साथ साथ आपके बहुत से मुश्किल काम जो हैं आसान हो जाएंगे। तो अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तरबूज को ठंडा करने के लिए फ्रिज में डायरेक्टली इस तरीके से रखते हैं। तो इससे तरबूज तो जल्दी आपका ठंडा नहीं होता, सिर्फ छिलका ही ठंडा होता है, अंदर तरबूज तो गर्म ही रहते हैं। लेकिन आपके फ्रिज की कूलिंग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इतना वजनी अगर आप लोग रखेंगे ना तरबूज को, यकीन जाने कि आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देगा। तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। और तरबूज को चेक करने ये ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि तरबूज अंदर से लाल है या फिर फीका है। तो मीठे तरबूज की पहचान क्या है आपने, तो इस तरीके से उंगली को बचा कर दिखाना है। अगर आपको तेज आवाज आती है तो इसका मतलब है कि आपका तरबूज जो वो अंदर से लाल है और मीठा है। अगर आपको बहुत ही हल्की आवाज आती है तो इसका मतलब है कि आपका तरबूज जो अंदर से फीका है और मीठा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस ट्रिक आपने हमेशा ट्राई करना है। तो अक्सर तरबूज तो लाल होता है लेकिन अंदर से मीठा नहीं निकलता। तो इस ट्रिक से आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आपका तरबूज मीठा है या फिर फीका है। तो नेक्स्ट जनाब क्या है, तरबूज को काटने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं, हमें फ्रूट्स को सर्व करना होता है, लेकिन इसे प्रेजेंटेबल बनाना होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे इसी के तरबूज को कट कर लेंगे, जिससे कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ। इतनी कोई मजे की ट्रिक है ना, बस आप लोगों ने बड़े फोकस देखना है। सिंपली इस तरीके से कट कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। फटाफट से मैं काट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तरबूज को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कट्स लगाने, यकीन जाने इतना प्यारा लगेगा ना, आप लोग देख सकते हैं। अक्सर बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं शौक से, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं होता, लेकिन इस तरीके से आप लोग फ्रूट्स को बच्चों को देंगे ना तो तरबूज जो होता है दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इस तरीके से ट्री समझ के। तो आप लोगों ने बच्चों को इस तरीके से फ्रूट्स को कट करके देना है, इससे बच्चों का शौक भी बढ़ेगा और साथ साथ बच्चे तो फ्रूट्स खाते हुए बड़ी दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ही मजे की चीज़ें लगेंगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल तरबूज है। तो इस तरीके से सारी के सारे तरबूज की मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर तरबूज को आप लोग इस तरीके से काटेंगे और मेहमानों के सामने सर्व करेंगे, यकीन जानेंगे एक तो आपकी वाह हो जाएगी और सबसे मज़े की बात है कि बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, ना तो उनके हाथ गंदे होंगे और बहुत ही मज़े लेके खाएंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सिटी से देख रहे हैं, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की व्हाइट कपड़ों के हवाले से। तो जब भी आप लोग व्हाइट कपड़ों के ऊपर नील लगाते हैं तो कहीं नील आती है और कहीं नहीं आती, इस तरीके से धब्बे बन जाते हैं। आज मैं आपको नील लगाने का ऐसा कमाल का तरीका बताऊंगी जिससे नील जो कि परफेक्टली पूरे कपड़े पे आएगी। बस आप लोगों ने करने के सबसे पहले ना थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करनी है नील, चाहे तो पाउडर फॉर्म में ले लें, चाहे तो क्या नाम है लिक्विड फॉर्म में ले लें। थोड़ी सी नील डाल देंगे, अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करेंगे। देन आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करनी है जादुई चीज़ जो कि है नमक। बस आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून नमक डालना है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देन आप लोगों ने करना है कि कोई भी कपड़ा ले लें, चाहे कोई भी कपड़ा हो आपका व्हाइट कलर का। तो बस आप लोगों ने करना क्या, अच्छी तरीके से डिप कर लें और डिप करके मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। इतने कोई ज़बरदस्त से रिजल्ट है, नील बिल्कुल प्रॉपर तौर पे लगेगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब आप लोग भी इस तरीके से नील लगाएंगे तो आपके व्हाइट कपड़ों को बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं बनेंगे और बिल्कुल प्रॉपर तौर पे लगेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वही कपड़ा है जो मैंने आपके सामने डिप किया था, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर नील आई है। तो कहीं कोई धब्बा नहीं बना, कहीं निशान नहीं बना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग नील लगा सकते हैं। इतनी कोई कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं, यकीन जाने कि आपकी सांस पे आपके हाथ चूमेगी। तो है ना बहुत ही शानदार, इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो आज मैं आपको एक ऐसे अमेजिंग काजल के बारे में बताऊंगी जो कि आपको सिर्फ 20 रुपये मिलता है। जी हाँ, 20 रुपीज़ में। तो अब आपको ऐसे महंगे काजल खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बल्कि आप लोगों ने करना है कि इस तरह का काजल लाना है जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ 20 रुपये में आपको 4 से 5 स्टिक्स मिल जाती है और ये आपका सालों साल निकल जाते हैं। तो इस काजल के इतने कोई अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आपकी आंखें इतनी प्यारी हो जाती है। मैं खुद इस काजल का इस्तेमाल करती हूँ।
तो अभी मैं आपको इसे लगा के भी दिखाती हूँ कितने कोई कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। जो काम हमारा 20 रुपये में हो सकता है उसके लिए हम लोग 200 या फिर 300 क्यों खर्च करेंगे। तो जनाब पैसों की कदर किया करें क्योंकि इसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो है ना बहुत ही शानदार टिप। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कोई कमाल के इसके रिजल्ट्स है। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन मसाला जात के एक ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और साथ साथ आपकी मनी सेविंग भी होगी। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, जब भी मसाले को निकालना है फटाफट से इसके ऊपर टेप सोल्यूशन लगाना है। इससे क्या होगा, आपके मसाले के अंदर ना तो नमी जाएगी ना ही आपका मसाला खराब होगा। और सिंपली आप लोगों ने करना है इस तरीके से पर्चियां बना लेनी है। एक के ऊपर लिखना है कौरमा, दूसरे के ऊपर लिखना है बिरयानी और साथ ही लिखना है आपने कढ़ाई। तो टेप सोल्यूशन के साथ पर्चियों को अपना इस तरीके से चिपका दें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इस तरीके से मैं सारे पैकेट्स के ऊपर लगा दूंगी जिस तरीके से आप लोग मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। इतना कमाल की ट्रिक है ना। तो अब आपको फौरन से पता चल जाएगा तो कौन से पैकेट के अंदर कौन सा मसाला है। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसमें डाल लेना है। अगर आप लोग इसे वैसे रखते हैं तो आपको 4 से 5 डब्बे संभालने पड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग एक ही डब्बे के अंदर 4 से 5 मसालों को रख सकते हैं। तो इससे आपकी बहुत स्पेस सेविंग होगी और सबसे मजे की बात है ना तो मैस क्रिएट होगा और इस तरीके से मसाले भी आपको पता चल जाएंगे कौन से मसाले के अंदर कौन सा मसाला है। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। माचिस का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि माचिस की खाली डब्बी का ऐसा इस्तेमाल जो आप सभी के होश उड़ा देगा। बस आप लोगों ने करना है टेप सोल्यूशन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से माचिस की बैक साइड पे से लगा देना है। अब आप लोगों ने करना है कि दूसरी माचिस की डब्बी लेनी है और इसके साथ आप लोगों ने इस तरीके से चिपका देनी है। 2 माचिस की खाली डब्बियां चाहिए और अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर आप लोग खाली माचिस को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद कभी भी नहीं फेंकेंगे। अक्सर जनाब होता है कि हमारी सेफ्टी पिन जो होती है इधर उधर हो जाती है। जब भी हमें मार्केट जाना होता है एक सेफ्टी पिन हमें नहीं मिलती। बस आप लोगों ने करना है कि एक डब्बी के अंदर सारे के सारे सेफ्टी पिन डालें। चाहे आप कोई भी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से मैं डाल के रखती हूँ। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी क्योंकि बार बार आपको पिन्ने खरीदने नहीं पड़ेंगे। और सबसे मजे की बात है अक्सर हमारी जो गोल्ड की रिंग होती है यहाँ पे क्या नाम है इस तरह की चांदी की रिंग्स होती है, तो आप लोग करते कि इसे वैसे रख देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी बहुत ही महंगी और कीमती रिंग्स जो होती है वो गुम हो जाती है। बस आप लोगों ने करना है कि माचिस की डिब्बी में डालना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि अपने पर्स में रखना है। इस तरीके से आपकी रिंग जो कि कहीं घूमेगी नहीं। और सबसे मजे की बात है और सेफ्टी पिन आपको जब भी चाहिए होगी फ़ौरन से निकालें और फ़ौरन से यूज़ करें।